जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को आषाढ़ मास के 24वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में श्रेष्ठ नगर वर्धमानपुर में वीर शांत नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेद विद्या में प्रवीण थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई जो प्रमाण में बहुत बड़ी थी। वह कन्या धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हुई, परंतु किसी भी पुरुष ने उसका वरण नहीं किया, क्योंकि जो काम मोहित पुरुष अत्यंत थोड़े केस वाली, अत्यंत बड़ी तथा अधिक नाटी कन्याओं से विवाह करता है, वह 6 महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी कारण सब लोग उस कुमारी को बहुत बड़ी बताकर त्याग देते थे। इससे वैराग्य को प्राप्त होकर उस कुमारी ने घोर तपस्या की। इस प्रकार तप में लगी हुई उस कन्या के समीप राज संपदा उपस्थित हुई। उस समय इंद्र ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, सुबह तुम कन्या अवस्था में ऋतु काल को प्राप्त हुई हो, इस कारण सदोष हो गई हो, अतः किसी पति का वरण करो जिससे पवित्रता को प्राप्त हो जाओगी। यह सुनकर उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई। उसने वर्धमानपुर में जाकर हाथ उठाकर कहा, यदि कोई कुलीन ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण करे तो मेरी आधी तपस्या उसकी हो जाएगी और मैं उसका कल्याण करूंगी। यह सुनकर किसी कोढ़ी ब्राह्मण ने उसे बुलाकर कहा, यदि तू सदा मेरे कहे अनुसार चले तो मैं तेरा पाणी ग्रहण करके तेरे साथ विवाह करूंगा। कुमारी बोली, द्विज श्रेष्ठ, तुम शास्त्रोक्त विधि से मेरा पाणी ग्रहण करो, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। तदंतर ब्राह्मण ने विधान से देवता, अग्नि तथा गुरु के समीप उस कुमारी का पाणी ग्रहण किया। विवाह के पश्चात दीर्घिका ब्राह्मणी पति से बोली, नाथ आज्ञा दीजिए, मैं इस समय आपकी क्या सेवा करूं? पति बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारी सहायता से 68 तीर्थों में स्नान करना चाहता हूँ, यदि यह कार्य कर सको तो करो। तब उस पतिव्रता ने बहुत अच्छा कहकर पति की आज्ञा शिरोधार्य की और पति के बराबर बांस की एक मजबूत खाट बनाकर उस पर कोमल रुई भरा हुआ बिछौना डाल दिया और हाथ जोड़कर कहा, प्राणनाथ, इस पर बैठिए, जिससे आपको मस्तक पर लेकर समस्त शुभ तीर्थों की यात्रा करा सकूं। तब कोढ़ी ब्राह्मण प्रसन्न हो पृथ्वी से सने सने उठकर बांस के उस खटोले पर बैठा और वह उसे माथे पर लेकर सब तीर्थों में घूम घूम कर अपने पति को तीर्थ स्थान कराने लगी। क्रमशः समूची पृथ्वी पर घूमती हुई एक दिन संध्या होते होते वह हाटकेश्वर क्षेत्र में पहुंची। उस समय वह थक गई थी, पैर लड़खड़ा रहे थे। उसी प्रदेश में उस दिन मुनिवर मांडव्य को सूली पर चढ़ाया गया था। वे अत्यंत दुख सहन करते हुए सूली पर बैठे हुए थे। पतिव्रता दीर्घिका माथे पर भार लेकर उसी मार्ग से निकली। उसके धक्के से वह सूल हिल गया और मुनिवर मांडव्य का शरीर भी विचलित हो गया। इससे उन्हें बड़ी भारी पीड़ा हुई और वे दुखी होकर बोले, किस पापी ने मेरे इस शूल को हिला दिया, जिससे मुझ दुखी का दुख और भी बढ़ गया। दीर्घिका बोली, महाभाग, मैंने आपको देखा नहीं, भूल से आपका स्पर्श हो गया। मांडव्य बोले, निष्ठुरे, तुमने मुझे प्राणांतकारी पीड़ा दी है, इसलिए तुम्हारा अभिष्ट पति सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही मेरे श्राप से निश्चय ही अपने प्राणों को त्याग देगा। दीर्घिका बोली, यदि प्रातः काल मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब प्रातः काल का सूर्योदय होगा ही नहीं। ऐसा कहकर दीर्घिका धरती पर बैठ गई और बांस के खटोले में बैठे पति को उसने माथे से उतार दिया। उस समय कोढ़ी ने कहा, प्रिय, मुझे प्यास लग रही है, अतः पीने के योग्य शीतल जल ले आओ। इतना सुनते ही वह पति की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक हो पानी लाने के लिए इधर उधर घूमने लगी, किंतु अंधकार में उसे कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया। तब उसने पृथ्वी पर आघात किया और मांडव्य मुनि के देखते देखते निर्मल एवं स्वादिष्ट जल निकल आया। फिर परिश्रम से कष्ट पाते हुए अपने पति को उस जल से स्नान कराया और उन्हें जल पिलाकर स्वयं भी पिया।
उस समय पतिव्रता के भय से सूर्य देव उदित नहीं हुए। इससे प्रातः काल आने में बहुत विलंब हुई। रात्रि को बहुत बड़ी होती देख यज्ञ कर्म करने वाले शांति चित्त ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। देवता यज्ञ भाग से वंचित होकर बड़े कष्ट में पड़ गए और सूर्य नारायण के निकट जाकर बोले, दिवाकर, आपका उदय क्यों नहीं हुआ? देखिए, आपके बिना संपूर्ण जगत व्याकुल हो रहा है। सूर्य देव ने कहा, देवताओं, मैंने पतिव्रता के आदेश से अपना उदय रोक रखा है, अतः आप सब लोग उसके पास जाकर मेरे उदय के लिए अनुरोध करें। उसकी आज्ञा होने पर मैं सुखपूर्वक उदय हो जाऊंगा। 1 लक्ष अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल प्राप्त होता है, उसी को स्त्री केवल पातिव्रत धर्म के पालन से प्राप्त कर लेती है। यह सुनकर सब देवता उस उत्तम क्षेत्र को गए और दीर्घिका के सम्मुख खड़े हो कोमल वचनों में बोले, पतिव्रते, तुमने जो सूर्य का उदय रोक दिया सो अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे पृथ्वी पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान रुक गया है। अतः सुबह तुम आज्ञा दे दो जिससे सूर्य देव उदित हों। दीर्घिका बोली, मांडव्य मुनि ने अकारण मेरे पति को श्राप दिया है। जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तब मुझे सूर्योदय से, यज्ञ से, श्राद्ध से और दान आदि से क्या प्रयोजन है? तब सब देवता एक दूसरे की ओर देखकर दीर्घिका से बोले, भद्रे, सूर्य का उदय होने दो, तुम्हारे प्रिय पति की मृत्यु भी हो जाए और ये मुनीश्वर मांडव्य भी सत्यवादी हो जाएं। इसके बाद हम शीघ्र ही मृत्यु के मार्ग में गए हुए तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। उस समय तुम्हारे पति की अवस्था 25 वर्ष की हो जाएगी और तुम बड़े सुंदर रूप में अपने पति का दर्शन करोगी तथा तुम भी 15 वर्ष की अवस्था से युक्त एवं कमल के समान नेत्रों वाली होकर स्वेच्छानुसार मृत्यु लोक में सुख का उपभोग करोगी। और ये पाप रहित मुनिवर मांडव्य भी शूल भेद की पीड़ा से मुक्त होकर सुख के भागी होंगे। तब दीर्घिका ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की बात मान ली। उसके हाँ कहते ही सूर्य भगवान बड़े वेग से उदित हुए। सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही कोढ़ी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, किंतु देवताओं के हाथों का स्पर्श पाकर पुनः वह उठ खड़ा हुआ। उसकी अवस्था 25 वर्ष की सी दिखाई दे रही थी। जान पड़ता था दूसरे कामदेव ही आ गए हैं। उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातों का स्मरण था, अतः इस नूतन जन्म में उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। दीर्घिका भी भगवान शंकर का स्पर्श पाकर दिव्य लक्षणों से लक्षित युवती हो गई। उसके नेत्र कमल दल के समान शोभा पा रहे थे और मुख चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता था। तदंतर देवताओं ने मांडव्य मुनि को सूली से उतार कर कहा, मुने, आपने जो श्राप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। तत्पश्चात पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया है। अतः अब आप अपने आश्रम को पधारें और हमसे वर मांगे। मांडव्य जी ने कहा, सूर्य श्रेष्ठ, मैं आप लोगों से वर ग्रहण करूंगा, परंतु ये धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करें। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभ कर्म ही उपस्थित होता है। यह सर्वदा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा ऐसा पातक किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई और किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, विप्रवर, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के अग्रभाग से पृथ्वी के एक जीव को विधा था। यही एक पाप तुमसे हुआ है। इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है। सुत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर मांडव्य मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडव्य ने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज से कहा, धर्म,
तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए महान दंड दिया है, अतः मेरा श्राप ग्रहण करो। तुम मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित हो जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करोगे तथा आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए व्यवस्था कर दी है कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। ऐसा कहकर मांडव्य मुनि सूली की पीड़ा से मुक्त हो अभीष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते देख सब देवताओं ने कहा, भगवान धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, अतः आप उन्हें श्राप के द्वारा शूद्र न बनावें, आप इनके ऊपर कृपा प्रसाद करें। मांडव्य ने कहा, मैंने जो बात कह दी वह मिथ्या नहीं हो सकती। निश्चय ही ये धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे, तथापि शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव जी के प्रसाद से इन्हें शीघ्र मोक्ष प्राप्त होगा। और यदि आप लोग मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह शूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। देवता बोले, जो प्रातः काल उठकर इस शूली का स्पर्श करेगा वही इस लोक में पातक से मुक्त हो जाएगा। मांडव्य मुनि से ऐसा कहकर इंद्र आदि देवता पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले, पतिव्रते तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। पतिव्रता बोली, देवेश्वरों, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो। देवताओं ने कहा, आज से लेकर तुम्हारे कथनानुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे। पतिव्रता से ऐसा कहकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी उसने अपने प्रियतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। तदंतर कालवश अपने पति की मृत्यु हुई देख उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चली गई। इस प्रकार मैंने यह दीर्घिका तीर्थ का वर्णन किया। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, परम तपस्वी मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को किसने और किस कारण से सूली पर चढ़ाया था? सुत जी ने कहा, ऋषियों, पूर्व काल में मांडव्य मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। वहाँ विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्योपस्थान करते हुए विभ्रांड इत्यादि सूर्य देवता संबंधी सूक्त का पाठ करने लगे। इसी समय कोई चोर किसी का धन चुरा कर भागा और उसी ओर आ निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे ही लगा हुआ वहां आया। तब चोर ने मुनीश्वर को मौन देखकर वह धन उनके आगे रख दिया और स्वयं किसी गुफा के भीतर जा छिपा। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत से मनुष्य वहां एकत्र हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का वह गट्ठर देखकर पूछा, महाभाग, इस मार्ग से कोई चोर यह धन लेकर आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? मांडव्य जी यह जानते हुए भी कि चोर गुफा में छिपा है कुछ भी नहीं बोले, मौन व्रत में ही तत्पर रहे। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले तब सबने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही चोर है। हम लोगों को अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर बैठ गया है। वे सब के सब आभीर थे। उन्होंने पूर्वोक्त निश्चय करने के बाद फिर कुछ विचार नहीं किया। मुनि को तत्काल ले जाकर वन के भीतर सूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार मांडव्य मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के परिणाम से सूली प्राप्त हुई। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।